हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं और बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा जो है प्यार और आशीर्वाद देने के, ब्लेसिंग्स देने के लिए। मेरे बर्थडे पे आप लोगों ने इतनी सारी विशेस जो हैं वो भेजी और इंग्लिश सूत्रा परिवार जो है वो इतना बड़ा बन गया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन मैंने जो है अपने बर्थडे पे छुट्टी नहीं करी। मुझे पता है कि एक भी दिन की स्ट्रैटेजी में एक भी दिन का ब्रेक नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए मेरी तरफ से माना आज क्वेश्चंस थोड़े से कम हैं, लेकिन आप लोगों के लिए शेक्सपियर के कुछ क्वेश्चंस जो है मैं लेकर आई हूँ। कुछ सिंपल हैं, कुछ जो है वो ठीक ठाक हैं, मतलब उनसे थोड़ा सा लेवल ऊपर है। अब आप जब जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आपको हर तरीके की तैयारी, मतलब हर तरीके का क्वेश्चंस आपकी नज़र के सामने से गुजरना चाहिए। तो चलिए शेक्सपियर का उस पर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का डे 9 है और स्टार्ट करते हैं। Day 9, the fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool। ये लाइंस जो है ये आपको पता है टचस्टोन की लाइंस हैं और एज यू लाइक इट में जिसमें कहा गया है कि एक मूर्ख जो है वो खुद को बहुत होशियार समझता है और एक होशियार व्यक्ति खुद को हमेशा मूर्ख समझता है। दैट इज़ कि अगर आप खुद को मूर्ख मानेंगे, यानी कि जब सीखने की कुछ गुंजाइश रखेंगे तभी सीख पाएंगे। चलिए इस कोटेशन के साथ लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ दीज इज ट्रू ऑफ मकबेथ? इनमें से कौन सा मकबेथ के लिए सही है? तो चलिए बात करते हैं। ऑल फीचर इट फीचर्स मोर डेथ्स देन एनी अदर शेक्सपियर्स प्ले। क्या मकबेथ में और मृत्यु से डेथ से ज़्यादा दिखाए गए? नहीं, इससे ज़्यादा डेथ्स तो जो हैं वो और प्लेज में दिखाई गई हैं। इसके टोटल 8 कैरेक्टर्स हैमलेट में मरते हैं और टाइटस एंड्रोनिकस में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। इट वॉज रिटन फॉर शेक्सपियर्स फास्ट फ्रेंड, ऐसी बात भी नहीं है। इट इज़ एंटायरली फिक्शनल, बिल्कुल भी नहीं है। एंटायरली फिक्शनल ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो जेम्स वन को खुश करने के लिए गन पाउडर प्लॉट पर आधारित था। वो गन पाउडर प्लॉट जिसमें जेम्स फर्स्ट को ब्लास्ट करने की योजना बनाई गई थी, तो ये फिक्शनल भी नहीं है। तो एक ही बचा, इट इज़ शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी। ये बिल्कुल सही बात है कि शेक्सपियर की जो सबसे छोटी ट्रेजेडी है, मैंने सबसे छोटा प्ले नहीं कहा, सबसे छोटी ट्रेजेडी जो है वो मकबेथ है। मकबेथ जो कि टी.एस. इलियट के हिसाब से इट्स आर्टिस्टिक सक्सेस और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है इसमें। तो ये जो प्ले है दैट इज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टर इन मकबेथ? इनमें से कौन सा कैरेक्टर मकबेथ में नहीं है? रॉस, बर्नार्डो, लेनक्स एंड फ्लियंस। तो बात करते हैं, इसमें बर्नार्डो नहीं है। बर्नार्डो जो कैरेक्टर है वो किस में है? हैमलेट में। ही इज़ ये वो पहला कैरेक्टर है जो घोस्ट को देखता है, तो इसीलिए ये जो है बर्नार्डो जो कि गार्ड है ऑफिस, जो मतलब एक प्रहरी है, तो ये हैमलेट में है बर्नार्डो कैरेक्टर, ये मकबेथ में नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What does Lady Macbeth tell her husband she would sooner do than break a promise? जब लेडी मकबेथ उसको इंस्टिगेट करती है मकबेथ को मारने के लिए, डंकन को, तो एक जो एक मकबेथ के जो है एक कहीं ना कहीं वो वेवर जो है वो कर रहा है, वो डंकन को नहीं मारना चाहता। तो इस बात पे उसे और इंस्टिगेट करने के लिए लेडी मकबेथ से कहती है कि शी वुड रादर जो है वो, अगर उसने आई हैव गिवन अ सक, वो यहाँ पर ये लाइन बोलती है कि उसने अभी अभी जो है वो बच्चे को जो है वो अपना दूध पिलाया है और वो जानती है कि हाउ इट इज़ टू सी अ टेंडर बेबी व्हेन इट स्माइल्स एट योर फेस। लेकिन वो कहती है कि मैं अपना, अगर मैंने वादा किया हुआ हो तो मैं उस बेबी को भी जो है वो पटक के मारूंगी। तो ये जो लाइन्स हैं तो वो उसमें कहती
कहती है कि वो अपने खुद के बच्चे को मार देगी, लेकिन अगर उसको प्रॉमिस पूरा करना है तो वो प्रॉमिस करेगी। लेडी मकबेथ, जिसका नाम वैसे नहीं दिया है, लेकिन ग्रूओश जो है उसमें बताया है कि शी इज़ दैट इज़ द नेम ऑफ लेडी मकबेथ। तो ये जो है वो उसमें मकबेथ को कंपेल करने के लिए और इंस्टिगेट करने के लिए कह रही है कि अगर उसने कोई प्रॉमिस किया होता तो शी वुड हैव किल्ड डंकन। और वो खुद डंकन को इसलिए नहीं मार पाती है क्योंकि सोता हुआ डंकन जो है वो उसको अपने फादर जैसा दिखता है। मतलब बहुत बढ़िया बात है ये। विच इज़ शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट प्ले? शेक्सपियर का सबसे छोटा प्ले कौन सा है? शेक्सपियर का सबसे छोटा प्ले जो है दैट इज़ द कॉमेडी ऑफ एरर्स, जो कि मेनकेमी पर आधारित है, जिसे मिस्टेकन आइडेंटिटी। इसके अंदर जो ह्यूमर टेक्निक यूज़ करी गई है वो स्लैपस्टिक ह्यूमर का यूज़ किया गया है। ये शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले है। मकबेथ शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है, ये शॉर्टेस्ट प्ले है। Now the next question is the line there is nothing either good or bad but thinking makes it so occurs in। ये जो लाइन है कि ना तो कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, मगर हमारा सोचना उसे अच्छे या बुरे की कैटेगरी में डाल देता है। ये लाइंस बोली गई हैं हैमलेट के द्वारा और ये हैमलेट प्ले में लाइन है। ये हैमलेट के द्वारा बोली गई लाइन है। In a Midsummer Night's Dream, by which name is Puck also known? Puck, ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो कि शेक्सपियर के एक ऐसा प्ले है जिसमें परियां हैं, परियों के राजा रानी हैं, एथेंस में सेट हुआ है और उसमें लव इन आइडलनेस नाम के एक फ्लावर का वर्णन किया गया है जिसका जूस लगाते हैं तो जो व्यक्ति पहले आता है उसके प्रेम में पड़ जाते हैं, और फेरीज़ वगैरह का इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में जो एक फेरी है उसका नाम है पक, जो कि बहुत ही शरारती प्रैंकस्टर एक फेरी है जिसका नाम है रॉबिन गुडफेलो। तो ये इसका नाम है रॉबिन गुडफेलो। Which of these plays by Shakespeare does not use cross dressing as a device? क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब होता है कि जब कोई लड़का लड़की के कपड़े या लड़की लड़के के कपड़े पहनती है तो उसे क्रॉस ड्रेसिंग कहा जाता है। इवन शेक्सपियर के मोस्टली प्लेज में हमें क्रॉस ड्रेसिंग देखने को मिलती है, क्योंकि एक तो इसका रीज़न ये था कि जिस समय पे शेक्सपियर के प्लेज होते थे उस समय पे लड़कियों का काम करना अलाउड नहीं था और द बॉयज़ वर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन द गाइज ऑफ गर्ल्स, तो वो बहुत जल्दी क्रॉस ड्रेसिंग में आ जाया करते थे। और इतनी खूबसूरत जो है वो कैरेक्टर्स हुआ करते थे कि रस्किन ने तो कहा भी है शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज़ ओनली हीरोइंस। तो ये क्रॉस ड्रेसिंग इनमें से कौन से प्ले में यूज़ नहीं हुआ? एज यू लाइक इट में हुआ है, गैनीमीड के रूप में, सिम्बेलीन में भी हुआ है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में भी हुआ है। केवल क्रॉस ड्रेसिंग जो यूज़ नहीं हुआ है वो जूलियस सीजर में क्रॉस ड्रेसिंग का यूज़ नहीं किया गया। द लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो अकर्स इन, ये जो लाइन है ये प्ले मकबेथ से ली गई है कि ज़िंदगी और कुछ नहीं सिवाय एक शेडो है। तो ये लाइन है मकबेथ की। Now the next question is the line some are born great, some achieve greatness and some have greatness thrust upon them। ये जिस प्ले में से ली गई है ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल, ये जो प्ले है ये बहुत ही क्रिसमस के 12th डे पर लिखा गया, बहुत ही मेरी मेकिंग एक बहुत ही लाइट हार्टेड कॉमेडी है। और इसमें ये जो प्ले है ड्यूक ऑर्सिनो, ओलिविया, वायला, ये इसके कैरेक्टर्स हैं। और इसमें मेलवोलियो जो कि ओलिविया का स्टीवर्ड दिखाया गया, ही डिस्पाइट बीइंग स्टीवर्ड वो भी ओलिविया से प्यार करता है और उसको मज़ा चखाने के लिए जब एक लेटर फॉर्ज किया जाता है टोबी बेल्च और अन्य जो लोग हैं उनके द्वारा, तो उस लेटर में उसको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बोली जाती हैं और उसी में ये लाइन लिखी हुई है। मेलवोलियो को ये लेटर पढ़ रहा है, उसमें ये लाइन्स हैं, सम आर बॉर्न ग्रेट, some achieve greatness and on some greatness is thrust upon them। तो ये लाइन्स हैं ट्वेल्थ नाइट।
हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीट स्वान ऑफ एवॉन्स? शेक्सपियर को स्वीट स्वान ऑफ एवॉन कहा है उन्हीं के कंटेम्प्रेरी बेन जॉनसन ने। What was the only item he left for his wife Anne Hathaway? शेक्सपियर की वाइफ का नाम था एन हैथवे, जो उनसे 8 साल बड़ी थी, और शेक्सपियर की मृत्यु के बाद उनकी मृत्यु हुई। शेक्सपियर अपनी वसीयत में अपनी वाइफ के लिए सेकंड बेस्ट बेड छोड़कर गए थे। अब ये पता नहीं होता होगा कुछ, सेकंड बेस्ट बेड मतलब सेकंड बेस्ट बेड जो है वो अपना छोड़कर गए थे उनके लिए। What did he engrave on his tomb? शेक्सपियर की टॉम पर क्या लिखा हुआ है? उन्होंने उनकी टॉम पे जो एपिटैफ है, शिलालेख जो है वो लिखा हुआ है, वो ये है कि अगर किसी ने इन बोन्स को हाथ लगाया तो ही विल बी कर्स्ड। एक तरीके से कर्स लिखा हुआ है, एक श्राप जो है वो लिखा हुआ है। तो ये है अ कर्स टू प्रिवेंट एनीवन डिगिंग अप हिज रिमेन्स। तो ये तो थे कुछ साधारण से क्वेश्चंस। अब आगे के क्वेश्चंस देखिए। हु ऑफ द फॉलोइंग एडिटेड द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर? इनमें से किसने शेक्सपियर के वर्क्स को एडिट किया है? इनमें से जो एडिट करा है, सबसे पहले शेक्सपियर के सभी वॉल्यूम्स को, जिन्होंने इवन क्वार्टो सभी मंगा के जिन एडिशंस को 1723 से 1725 तक जिन्होंने एडिट करा है, दैट इज एलेक्जेंडर पोप। एलेक्जेंडर पोप ने शेक्सपियर के सभी एडिशंस को एडिट करा है कि कहीं कोई मिस्टेक अगर रह गई हो तो वो ठीक कर दें। दैट वाज एलेक्जेंडर पोप, जिन्होंने सारे एडिशंस को एडिट कराया। एलेक्जेंडर पोप, ये आप लोग जानते ही हैं, एलेक्जेंडर पोप द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ नियो क्लासिकल एज और मास्टर ऑफ बिटर सटायर। तो एलेक्जेंडर पोप ने शेक्सपियर के प्लेस को एडिट करा है। Nicholas Machiavelli was a Florentine statesman and political theorist, the notable example where the name of Machiavelli himself is invoked। हालांकि ये क्वेश्चन शेक्सपियर का नहीं है, मगर ये क्वेश्चन जो है ये मुझे अच्छा लगा और इस क्वेश्चन को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो पहले इसके बारे में समझा देती हूँ। ये क्वेश्चन क्या है? निकोलो मैकियावेली जो है ये एलिजाबेथन एज में ये एक ये फ़िलासफ़र थे और इन्होंने फ्लोरेंटीन के ये एक इटालियन फ़िलासफ़र थे और इन्होंने रचना लिखी द प्रिंस, उसे बहुत ज़्यादा लोग एडमायर करते थे और इनका वर्णन स्वयं जो है वो किसने करा है? मार्लो ने करा है द ज्यू ऑफ माल्टा में। और उसमें मार्लो ने करा है ज्यू ऑफ माल्टा में, जिसमें प्रोलोग में मैकियावेली की स्पिरिट खुद आकर जो है वो बोलती है। तो ये मार्लो ने ज्यू ऑफ माल्टा में ये वर्णन, ये थोड़े से अलग क्वेश्चंस हैं और वैसे तो नहीं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर प्रेजेंट्स घोस्ट इन। इनमें से कौन कौन से प्ले में शेक्सपियर ने घोस्ट जो है वो प्रेजेंट करेंगे? तो जूलियस सीजर, मकबेथ, हैमलेट, सिम्बलीन, इन सब में तो है रिचर्ड थर्ड। केवल घोस्ट किस में नहीं है? टेम्पेस्ट में। टेम्पेस्ट में घोस्ट नहीं है, टेम्पेस्ट में फेरीज हैं, टेम्पेस्ट में निम्फ्स हैं और स्पिरिट्स हैं, बट देयर इज नो घोस्ट। और ये जो है ये टेम्पेस्ट, जिसका द एन्चेंटेड आइलैंड जो है वो ड्राइडन ने लिखा था, और टेम्पेस्ट शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग है। इसी प्ले में घोस्ट का वर्णन कहीं से कहीं तक नहीं किया गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कैरेक्टर एज अ पोएट फिगर्स इन। वो कौन सा प्ले है जिसमें एक कैरेक्टर कॉन्स्पिरेटर भी है और पोएट भी है? तो आप ये देखिए, ये जूलियस सीजर, अगर आप लोगों ने भाई सभी ने जूलियस सीजर ज़रूर पढ़ा होगा, तो जूलियस सीजर में आपको याद होगा कि सिन्ना नाम का एक पोएट, सिन्ना नाम का एक कॉन्स्पिरेटर भी है और एक पोएट भी है। और जब भीड़ भड़कती है तो वो कॉन्स्पिरेटर सिन्ना की जगह पोएट सिन्ना को मार देते हैं। तो सिन्ना जो कैरेक्टर है वो जूलियस सीजर में दिखाया गया है और वो पोएट भी है और वो कॉन्स्पिरेटर भी, मतलब दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। द प्ले विद अ मूव अदर देन ऑथलो एंड एरन, और कौन से प्ले में हमें मूड देखने को मिलता है? मूव मीन्स ये
एक जो है अरबिक और जो मुस्लिम एंड अरबिक जो अफ्रीकन जो मिक्सचर में बताया कि जैसे ओथलो को दिखाया है कि जो मूर है वो वेनिस का स्थानीय निवासी नहीं था, वो मूर था। और ऐसे ही टाइटस एंड्रोनिकस में एरन को दिखाया गया। तो शेक्सपियर को और कौन सा प्ले है जिसमें हम मूर जो है वो देखते हैं, यानी कि अ ब्लैक पर्सन जो कि अफ्रीका को बिलोंग करता है। तो ऐसा और कौन सा प्ले है? तो अगर आपको याद हो, सभी ने मर्चेंट ऑफ वेनिस जरूर पढ़ी होगी। उसमें ये कैरेक्टर है एक, द प्रिंस ऑफ मोरक्को। द प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है वो भी मूर दिखाए गए हैं, प्रिंस ऑफ मोरक्को। तो ये जिनको देखकर ही बिल्कुल जो पोर्शिया है वो बिल्कुल इस बात पे हो जाती है कि इतना ज़्यादा जो डार्क कॉम्प्लेक्शन्ड इंसान है उससे वो कैसे शादी कर सकती है, और वो जो है उस चीज़ को समझते हुए उसमें फिर भी शादी करने के लिए अपने पूरा एक स्पीच बोलते हैं। और बाद में होता है ऑल दैट ग्लिस्टर्स इज़ नॉट गोल्ड। ये जो लाइन्स हैं ये भी इन्हीं से एसोसिएटेड है। वो जो 3 कास्केट्स हैं, गोल्ड की, सिल्वर की एंड लेड की, और वो उसे प्रिंस ऑफ मोरक्को खोलते हैं और फिर कहते हैं ऑल दैट ग्लिस्टर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो ये मूर जो है वो ओथलो और एरन के अतिरिक्त एक और प्ले में शेक्सपियर के हैं, एंड दैट इज द प्रिंस ऑफ मोरक्को। और किस में है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, बिल्कुल साधारण क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा दिमाग जो है वो उसमें लगाना होता है। वो क्वेश्चन रिपीट हो गया था। Who of the following is represented as a new and different kind of hero who contrasts sharply with the urban, polished, courtly hero of the old romances? इनमें से कौन सा हीरो ऐसा है जो एक बहुत ही पॉलिश्ड जेंटलमैन हीरो से मिलता जुलता नहीं है? तो अगर हम बात करते हैं वैलेंटीन लीजिए, ये भी एक नोबल पर्सन है। ड्यूक तो ड्यूक ही हैं। मच अडो अबाउट नथिंग, क्लॉडियो भी जो है वो ये सारे नोबल पर्सन्स हैं। केवल एकमात्र ऑर्लैंडो है एज यू लाइक इट में, जिसके जो फादर, जिसके भाई खुद ही उसको, जो ओलिवर उसको मारने की प्रयास रचता है क्योंकि वो मंझला भाई है, उसको कुछ भी नहीं मिलता है। उसका ब्रदर उससे चिढ़ता है एंड ही हैड टू रन अवे विद हिज सर्वेंट एडम। तो ये एक ऑर्लैंडो एक ऐसा कैरेक्टर है जो पॉलिश्ड रोमांटिक हीरो से जिसका कहीं कोई लेना देना नहीं, ना तो बेचारा पढ़ा लिखा है, ना ही उसके पास कोई संपत्ति है, और इसीलिए वो रोमांटिक, क्योंकि एज यू लाइक इट इज़ अ रोमांस, तो वो और हीरो से कंट्रास्ट में है। हार्पीज, हाफ बर्ड एंड हाफ वुमन इन ग्रीक मिथ आ पर्सोनिफिकेशन ऑफ स्टॉर्म विंड्स। पहले तो एक ये देखिए, हार्पीज जो कि एक मिथिकल कैरेक्टर है, आधी बर्ड है आधी वुमेन है, और ये स्टॉर्म विंड्स को लाने का, यानी कि तेज हवाएं चलाने का जो है वो सिंबल है। दे स्नैच फूड फ्रॉम टेबल्स एंड कॉज हंगर, कि ये जो है खाना छीन लेते हैं और भुखमरी लेकर आते हैं। अ ट्रिक्सी डेलिकेट डेंटी बर्ड लाइक स्पिरिट एक्ट्स एज अ हार्पी इन। कौन से प्ले में हमें हार्पी देखने को मिलती है? तो वो है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट एक ऐसा प्ले है जिसमें मैंने अभी आपको बताया था स्पिरिट्स, निम्स और यही सारे मिथिकल माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है टेम्पेस्ट में। Odysseus is featured in Homer's Odyssey and Iliad. In Latin, he is known as Ulysses, which has been converted into Ulysses. This mythical character appears in Tennyson's monologue Ulysses and also in Shakespeare. कि Odysseus जो कि Iliad ने लिखी है, होमर ने लिखी है Odysseus जो कि एक ट्रोजन जो है वॉरियर था, और जिस पे एक पूरी पोएम है यूलिसेस, जो उसमें कहता है टू स्ट्राइव टू सीक एंड नॉट टू ईल्ड, जो टेनिसन ने लिखी है कि वो जब ट्रोजन वॉर 10 ईयर्स के बाद समाप्त होता है और वो अपने किंगडम इथाका में जाता है, वहाँ जहाँ उसकी पत्नी है पेनेलोपी और उसका बेटा है टेलीमैकस, और बहुत जल्दी वो बिना कुछ करे जो है वो बोर हो जाता है। तो ये जो कैरेक्टर है ये और कौन से प्ले में आता है? तो अभी मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया ट्रोजन वॉर। तो ट्रोजन वॉर और किसका जो है वो बैकग्राउंड है? दैट इज ट्रोइलस एंड क्रेसिडा।
Now the next question is, what bird does King Lear compare his ungrateful daughter? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि किंग लियर जो है उसकी थीम है फिलियल इनग्रेटिट्यूड, बेटियां अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हो जाती हैं, और किंग लियर जो है वो अपनी बेटियों को कंपेयर करता है वल्चर से. He compares his daughter with vulture. Lear has no son of his own who is his godson. इस प्ले को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लियर के अपने कोई बेटा नहीं है, और वो उसका जो गॉडसन के रूप में उसकी जो मदद करता है, जो उसके साथ देता है, वो कौन है? दैट इज एडगर. His godson is Edgar. And now the next question is, the only other male Jewish character besides Shylock in the Merchant of Venice. आपको पता है Merchant of Venice जब शेक्सपियर ने लिखी थी, that time it was considered a comedy, but later on इसको ट्रेजी कॉमेडी माना जाने लगा. इवन जो क्वेश्चन भी पूछा गया उसमें ट्रेजी कॉमेडी माना गया है, जो पिछले जब 2-3 साल पहले पेपर हुआ था 19 में, तो ट्रेजी कॉमेडी माना जाता है क्योंकि ज्यूज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा पक्षपात इसमें किया जाता है. एक उसकी बहुत फेमस लाइन्स भी हैं, हैथ नॉट ज्यू हैथ नॉट ज्यू आइज, हैथ नॉट ज्यू ईयर्स, हैथ नॉट ज्यू फील द सेम पेन. तो ये जो प्ले है इसमें ज्यूज़ के साथ एक बायस्ड एटीट्यूड दिखाया है, ज्यूज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा पक्षपात भेदभाव दिखाया गया है, और इसमें जो शाइलॉक है, शाइलॉक के अलावा एकमात्र और कैरेक्टर जो ज्यू है वो है ट्यूबल. वो कैरेक्टर है ट्यूबल. ये ट्यूबल ही है जो शैलॉक को ये बताता है कि उसकी जो बेटी है वो इस समय कहाँ है, और उसने उसकी बेटी उसके पैसों से क्या यूज़ कर रही है. तो ये एकमात्र और जो कैरेक्टर है दैट इज़ ट्यूबल. और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोएम शेक्सपियर कोटेड द फॉलोइंग लाइन्स एंड इन विच प्ले हु एवर लव दैट लव नॉट एट फर्स्ट साइट. देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मार्लो की एक पोएम है हीरो एंड लिएंडर. हीरो एंड लिएंडर ये मार्लो की पोएम है, और मार्लो जो कि यूनिवर्सिटी विट्स थे, और मार्लो की ने ये पोएम जो हीरो एंड लिएंडर लिखी उसमें ये लाइन है whoever loved not loved at first sight. तो ये सेम लाइन शेक्सपियर ने यूज़ करी है अपने प्ले एज यू लाइक इट में, और ये बोलती कौन है? फीबे. एज यू लाइक इट में शेक्सपियर ने ये लाइन जो है वो यूज़ करी है. लेकिन अगर हम ये कहें कि ये लाइन कौन से प्ले की है, तो एज यू लाइक इट की है, लेकिन ओरिजिनली जो ये लाइन है ये मार्लो की पोएम हीरो एंड लिएंडर की लाइन है. तो ये मैंने आपको बताया. और ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये है, विच टर्म इज़ यूज्ड इन द लेट 19th century बाय F.S. बोस फॉर अ ग्रुप ऑफ प्लेज ऑफ शेक्सपियर. ये एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. देखिए प्रॉब्लम प्ले जो वर्ड है ये कहीं से कहीं तक भी फ्रेडरिक एस बोस ने नहीं दिया. ये उन्होंने सिर्फ शेक्सपियर के कुछ प्लेज के लिए ये टर्म निकाला था. कौन से के? दैट इज़ प्रॉब्लम प्लेज. कौन से थे? दैट इज़ मेजर फॉर मेजर, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, और तीसरा था ट्रोइलस एंड क्रेसिडा. ये 3 प्लेस जो हैं
ये उन्होंने माने थे कि ये प्रॉब्लम प्लेज है। ऑब्वियसली ही डिड नॉट टेक हैमलेट, इसमें कैटेगरी में नहीं लिया था, और ये टर्म उन्होंने सिर्फ शेक्सपियर के कुछ प्लेज के लिए यूज़ किया है, प्रॉब्लम प्लेज। प्रॉब्लम प्लेज वो होते हैं जिसमें प्रॉब्लम तो दी जाती है मगर उसका सॉल्यूशन नहीं दिया जाता। तो ये जो टर्म है ये शेक्सपियर के प्लेज के लिए एफ.एस. बोस ने यूज़ करी। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल नेक्स्ट डे 10 में। थैंक यू वेरी मच।